गिल्टी गियर ड्राइव एपिसोड नंबर 7 शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ करने वाला मास्टरमाइंड निर्वेले था, जो कि फ्यूचर से आया हुआ था। उसने खुद को ऐसे मॉडिफाई किया कि कोई भी उसे पहचान ना सके, और फिर वो गियर सेल की मदद से एक गॉड लाइक बीइंग बन गया, और फिर एक्सेल की पावर की मदद से वो प्रेजेंट में आ गया। अब उसने पूरी दुनिया के खिलाफ आखिरी लड़ाई शुरू कर दी। बाइकन कहती है, हम इसे ऐसे कभी हरा नहीं पाएंगे, हमें इसके कोर का पता लगाकर उसे खत्म करना होगा, और इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा। जाको कहती है, ये तो मल्टी डायमेंशनल बैरियर है, अगर हम वहाँ तक पहुँच भी गए तब भी हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे। अब निर्वेले की सेना और ज्यादा बढ़ रही थी, ये सभी चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, और वो एक साथ पूरी दुनिया पर हमला कर रहा था। लियो कहता है, वर्नन, क्या हम उसे मैजिक वेपन से मार नहीं सकते? वर्नन कहता है, हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसे तैयार करने में और वक्त लगेगा। अब ये सब खबर रैम और एल तक पहुंच चुकी थी। एल कहती है, वो हमें इससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं, और लगता है पूरी दुनिया की वाट लग चुकी है। रैम कहती है, हम यहाँ रहकर भी लड़ सकते हैं। एल कहती है, तो फिर ठीक है, तो साथ मिलकर इस विलन की बैंड बजाते हैं। और फिर वो दोनों बड़ी सी गन को समन करते हैं और अपनी पूरी पावर मिलाकर उस मॉन्स्टर पर फायर करते हैं। अब ये हमला बहुत पावरफुल था, इससे निर्वेले थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, और फिर बाकी लोगों को खुद को संभालने का थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। पर असली लड़ाई तो बस शुरू ही हुई थी। वर्नन कहता है, मुझे लगता है कि वो जल्दी एक और हमला शुरू करेगा। जॉनी कहता है, पर वो पीछे क्यों हट गया? जाको कहती है, वो खुद को रीजनरेट कर रहा है, और वो 9 घंटे 18 मिनट और 14 सेकंड में खुद को रिकवर कर लेगा, और यह सब उसने कैलकुलेट किया था। अब इनकी सभी आर्मी बाकी दुश्मनों से लड़ाई में बिजी हो गई थी। वर्नन कहता है, जाको, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को लीड करो और उसे हराने का एक प्लान तैयार करो। दूसरी तरफ हम ब्रिजग्रेड को देखते हैं। वो कहती है, यूनिका अपने प्रॉब्लम से लड़ रही है, और वो अपने ही सवालों के जवाब खोज रही है, और मुझे उस पर यकीन है कि वो अच्छाई का साथ देगी। आगे वो कहती है, प्लीज मुझे भी मदद करने दीजिए। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं। वो कहता है, मुझे फिर से इस नर्क में वापस ले आए, पर मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक स्पेसीज का मामला नहीं है। तब जाको कहती है, दरअसल मैंने कुछ ढूंढ निकाला है, पर ये दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, और मुझे लगता है कि उसकी मेन बॉडी यहाँ पर आने वाली है। ये बस एक अंदाजा है, लेकिन उसकी मेन बॉडी कुछ ऐसी होगी, और दरअसल उसकी मेन बॉडी एक चांद जितनी बड़ी है। जाको कहती है, हमें जल्द से जल्द उसके कोर पर हमला करना होगा। जॉनी कहता है, मेरे पास एक शिप है जिससे हम वहाँ पर जा सकते हैं। डॉक्टर कहता है, हमें सबसे पहले उस बैरियर को तोड़ना होगा, और इसके लिए हमें उस मैजिक वेपन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी उसमें इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस बैरियर को तोड़ पाए। तब वर्नन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो पूरे देश में अनाउंस करता है कि उसे सब लोगों की जरूरत है, हमें सभी इंसानों की मैजिकल रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है, और जरूरी मैजिक सप्लाई को छोड़कर हमें बाकी की मैजिक रिजर्व दे दो। और फिर सभी लोग अपना अपना मैजिक रिसोर्स उन्हें दे देते हैं, और फिर वो उन सभी मैजिक को लेकर एक बड़ी सी मशीन में फिट कर देते हैं। सोल शिन से कहता है, तुम्हें जाकर यूनिका से बात करनी चाहिए, और फिर शिन यूनिका के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, तुम्हें अकेले ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम पहले की तरह नहीं रही। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, और फिर उस हरामी विलन को हरा देंगे। दूसरी तरफ हम ब्रिजग्रेड को देखते हैं। वो कुछ बॉक्सेस उठाने में मदद करती है कि तभी वो विलन आकर उस पर हमला कर देता है। वो अपने योयो की मदद से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, और फिर वो विलन ब्रिजग्रेड के सीने में तलवार घुसा देता है। अब ये खबर यूनिका तक पहुँच चुकी थी, और ब्रिजग्रेड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब यूनिका गुस्से में आकर निर्वेले तरफ बढ़ती है, और वो कहती है, मैजिक वेपन से मुझ पर हमला करो, मैं अपनी पावर से उस हमले को एम्पलीफाई करूंगी। शिन कहता है, लेकिन इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। जाको कहती है, यूनिका की मदद से हम उस बैरियर को तोड़ सकते हैं, और इससे यूनिका मरेगी भी नहीं। यूनिका कहती है, जल्दी करो, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ब्रिजग्रेड ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और मैं इस दुनिया को खत्म नहीं होने दूंगी। और फिर वो उस मैजिक वेपन से यूनिका पर फायर करते हैं, और यूनिका अपनी पावर्स की मदद से उस हमले को सोखने लगती है, और फिर अपनी गन से एक पावरफुल ब्लास्ट फायर करती है, जिससे उस विलन के चीथड़े उड़ने लगते हैं, और फिर वो बैरियर भी टूट जाता है, लेकिन इससे यूनिका बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, और तभी वो विलन यूनिका को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। जाको कहती है, उसने उस दरार को भर दिया और खुद को हील करने के लिए सो गया। यूनिका मेरी ही वजह से पकड़ी गई। डॉक्टर कहता है, क्या तुम खुद को एक भगवान समझती हो जो ऐसे बात कर रही हो? अगर हालात के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इससे अच्छा तरीका नहीं
था। सोल शिन से कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो तुम्हारी बहन है, वो इतने आसानी से हार नहीं मानेगी। शिन कहता है, क्या हम उस ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढ सकते हैं? दूसरी तरफ हम उस प्लेन को देखते हैं और इनकी मदद करने के लिए रैम और एल भी वहाँ पहुँच चुके थे। सोल के पास एक बुलेट थी जिसके अंदर वो वायरस इम्प्लांट था। ये गोली सिर्फ गियर्स को ही नुकसान पहुंचा सकती है और निर्वेले भी एक गियर का ही वेरिएंट है। अगर हम उसके कोर पर हमला करें तो शायद ये काम कर दे। शिन कहता है, ठीक है, इसे मुझे दे दो, मुझे ही उस हरामी को खत्म करना होगा। अब उस विलन से लड़ने के लिए बहुत सारे फाइटर प्लेन फायर करते हैं और उन प्लेन पर कई सारे वेरिएंट्स पहुंच जाते हैं और उन प्लेन को तबाह कर देते हैं। निर्वेले के वेरिएंट इतने बढ़ चुके थे कि वो हर तरफ तबाही मचा रहे थे और मैजिक वेपन को फायर करने के लिए और 3 मिनट का समय लगने वाला था। जैक को कहती है, मुझे लगता है कि सभी की जान जाने वाली है, इंसान हो या गियर, उन सभी का खात्मा हो जाएगा। शिन कहता है, तुमने गियर्स कहा, अब मैं सब कुछ समझ गया। अगर मेरी जगह यहाँ मॉम होती तो वो भी यही करती। दूसरी तरफ हम कुछ सोल्जर को देखते हैं, वो वेरिएंट से लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उन वेरिएंट को खत्म करने लगता है और फिर कई सारे गियर उन सभी वेरिएंट्स को मार रहे थे। दरअसल शिन अपनी पावर्स की मदद से उन गियर्स को हुक्म देता है कि वो सभी इंसानों की मदद करे और इन विलन का खात्मा करे, जिसके बाद कई सारे गियर उन विलन से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मैजिक वेपन को तैयार किया जा रहा था। वो सभी मैजिक को इकट्ठा कर उस मैजिक वेपन को चार्ज करते हैं और वो रोशनी जा पहुंचती है उस सैटेलाइट पर और फिर वो सैटेलाइट फायर कर उस बैरियर को तोड़ देती है। आगे हम निर्वेले के रियल बॉडी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े प्लेनेट जितना बड़ा था और फिर वो इन पर हमला करना शुरू कर देता है। रैम और एल मिलकर उसके वेरिएंट पर भारी पड़ रहे थे। एल अपनी पावर्स यूज करती है और उन सभी विलन पर गोलियों की बरसात करती है और फिर जैक बहुत सारे डॉल को समन करती है और वो मिलकर सभी विलन से लड़ रहे थे। अब सोल अकेले ही उस विलन से भिड़ने के लिए आगे चले जाता है और फिर जैक अपने मैजिक पावर का यूज करती है और फिर बहुत सारे डॉल आकर उन विलन से लड़ने लगते हैं। शिन को अकेला देखकर निर्वेले उसे पकड़ लेता है कि तभी एक्सेल आकर शिन को बचा लेता है और कहता है, तुम तो काफी अच्छा लड़ रहे हो, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब हिस्ट्री बदल चुकी है। और फिर उस पर निर्वेले हमला करता है और फिर एक्सेल वहाँ से भागकर गायब हो जाता है। आगे रैम अपने पावर से निर्वेले के कई सारे डेंटिकल को काट देती है और फिर एल अपनी पावर्स की मदद से निर्वेले के सभी वेरिएंट को भून कर रख देती है। ये देखकर निर्वेले एल पर अटैक कर देता है कि तभी जॉनी आकर उसे बचा लेता है। अब ये सभी लोग मिलकर निर्वेले के आर्मी से लड़ रहे थे और उस पर भारी भी पड़ रहे थे और फिर वो सभी लोग अपनी पावर से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो सभी इस बैरियर के सामने कमजोर पड़ जाते हैं कि तभी एक तेज रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है जो कि इल्रिया शहर से आ रही थी। और तब हम डीजी और शिन को देखते हैं जो शिन की मदद के लिए अपनी पावर शेयर कर रहे थे, जिस वजह से ये सभी मिलकर उस बैरियर को तोड़ देते हैं। और फिर सोल शिन को पकड़कर निर्वेले तरफ फेंकता है और फिर शिन उस प्लेनेट के अंदर घुसा चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।